नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल सुमित स्मार्ट स्टडी पर। जैसे कि आप लोगों को मालूम है कि इलाहाबाद हाईकोर्ट की वैकेंसी निकली है ग्रुप सी और डी की, और इसमें ग्रुप सी और डी की जो पोस्ट हैं टोटल वो 3932 पोस्टें हैं जो अलग अलग कैटेगरी में डिवाइडेड हैं। तो देखिए, पूरे नोटिफिकेशन में सिलेबस की कहीं बात नहीं की गई है, बस आप लोगों को इतना बता दिया गया है कि कौन कौन से सब्जेक्ट से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, लेकिन किन टॉपिक से पूछे जाएंगे इस चीज के बारे में कोई भी जानकारी नहीं दी गई है। तो ये वीडियो मैं आपके लिए लेके आया हूँ। इससे पहले जो भी इससे रिलेटेड वैकेंसीज निकली हुई हैं उसमें किन किन टाइप के क्वेश्चंस पूछे गए हैं, किस किस टॉपिक से ज्यादा क्वेश्चंस पूछे गए हैं, ये सारे टॉपिक्स मैं इसमें कवर करूंगा। मतलब ग्रुप सी और डी के पूरे सिलेबस की मैं इस वीडियो में बात करूंगा। इसके अलावा हम देखेंगे कितना समय आपको पढ़ाई पे देना चाहिए और कितना समय आपको टाइपिंग पे देना चाहिए, क्योंकि देखिए ये दोनों ही आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है। उसका कारण ये है कि रिटर्न में आपके 100 मार्क्स का पेपर होगा, लेकिन जो टाइपिंग आपकी हिंदी और इंग्लिश की ली जाएगी वो भी 25-25 नंबर का रहेगा, और जो फाइनल मेरिट बनेगी वो 150 पे बनेगी। यानी कि एग्जाम की भी इंपॉर्टेंस बढ़ जाती है और आपके टाइपिंग की भी इंपॉर्टेंस बढ़ जाती है। तो देखिए, टोटल 4 सब्जेक्ट हैं और हम लोग उन चारों सब्जेक्ट के टॉपिक्स को देखेंगे कि किन किन टॉपिक पे आपको ज्यादा फोकस करना है। तो पूरे सिलेबस को अच्छे से समझने के लिए वीडियो में आखिरी तक जरूर बने रहें, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दें। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं या फिर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दें। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सिलेबस में सबसे पहले हम बात करेंगे हिंदी की। तो देखिए, ये मैंने आपको ग्रुप सी और ग्रुप डी दोनों का बताया है, ठीक है। बस डिफरेंस ये हो जाता है, ग्रुप सी में थोड़ा पेपर का लेवल थोड़ा सा अच्छा आता है और ग्रुप डी में बहुत इजी पेपर आ जाता है, इसीलिए ग्रुप डी की जो मेरिट है वो बहुत ज्यादा हाई चली जाती है। और ये जो सिलेबस मैं आपको बताने जा रहा हूँ ये पिछले पैटर्न पर आधारित है, मतलब इससे पहले जो भी एग्जाम लिए गए हैं उस पर यह आधारित है। ग्रुप सी और डी का देखिए सिलेबस सेम रहता है, बस इसका जो लेवल है, एग्जाम का लेवल है, वो थोड़ा सा ऊपर नीचे रहता है। कहने का मतलब ये है, ग्रुप सी का थोड़ा सा मीडियम आपका पेपर आता है और ग्रुप डी का थोड़ा ईजी आ जाता है, ठीक है। तो देखिए, पेपर में आपसे गद्यांश से संबंधित 3 से 5 क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं जो इससे पहले भी पूछे गए हैं। काल वाक्य से संबंधित जो आपका भूतकाल, भविष्यकाल और वर्तमान काल है उससे संबंधित जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। फिर देखिए, लिंग से संबंधित, वचन से संबंधित, मुहावरे से संबंधित क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, विलोम से संबंधित और पर्यायवाची से संबंधित। देखिए, यहाँ पे जो ये काल वाक्य से क्वेश्चन है और आपका जो लिंग से क्वेश्चंस हो गए, फिर आपके मुहावरों से क्वेश्चंस हो गए, विलोम से क्वेश्चंस हो गए, तो इन सब से क्वेश्चंस ज्यादा पूछे जाते हैं। तो देखिए, विलोम शब्द से क्वेश्चंस आते हैं, वाक्य शुद्धि से क्वेश्चंस आते हैं, संधि विच्छेद से क्वेश्चंस आते हैं, विशेषण से क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। देखिए, विशेषण से अच्छे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, इसलिए इन टॉपिक्स को आप अच्छे से देख लीजिएगा। वाक्यांश क्रम से भी क्वेश्चंस आते हैं, इसमें आपको 3-4 वाक्य दे देगा और उसको अरेंज करने के लिए बोलेगा। वाक्य के लिए एक शब्द, इसके अलावा चिन्ह से संबंधित क्वेश्चन, क्रिया, वर्णमाला, अन्य। तो ये जो मैं आपको लिखा हूं यहाँ पे, ये इनसे क्वेश्चंस इससे पहले पूछे गए हैं। लेकिन देखिए, इसके अलावा समास से क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, कारक से भी पूछे जा सकते हैं, अलंकार से भी पूछे जा सकते हैं, रस से भी पूछा जा सकता है, पत्र लेखन से भी क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। तो इन टॉपिक्स को भी आपको छोड़ना नहीं है, देख लेना है थोड़ा अच्छे से। तो ये जो नीचे मैं आपको लिखा हूं, अगर इनसे क्वेश्चंस आ गए तो पेपर का लेवल जो है वो थोड़ा सा हार्ड हो जाता है, ठीक है। इसके अलावा देखिए, ग्रुप डी में वर्णमाला से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं ज्यादा, चिन्ह से क्वेश्चंस ज्यादा पूछे जाते हैं, वाक्य शुद्धि और शब्द शुद्धि से भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं ज्यादा। तो इन टॉपिक्स को आपको थोड़ा अच्छे से पढ़ना जरूरी है, क्योंकि देखिए ग्रुप डी का जो मेरिट है वो बहुत ज्यादा जाता है। मेरिट से संबंधित में मैं आपको वीडियो बना दूंगा ताकि आपको अंदाजा लग सके कि कितनी मेरिट जाती है और कितना तक आपको करना जरूरी है। आइए जनरल स्टडीज की बात कर लेते हैं। तो देखिए, ग्रुप सी और ग्रुप डी दोनों की मैं बात कर रहा हूं यहाँ पे। ग्रुप डी का जो लेवल होता है वो थोड़ा सा डाउन होता है, ठीक है, लेकिन ग्रुप सी का जो लेवल होता है वो थोड़ा सा आपको अच्छा देखने को मिलेगा। देखिए, इसमें सबसे ज्यादा आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं स्टैटिक जीके से और करंट अफेयर्स से। देखिए, स्टैटिक जीके में भारत के पड़ोसी देश, राज्य, राजधानियां, पुरस्कार, खेल, राज्यपाल, राष्ट्रपति, मुख्यमंत्री, धार्मिक स्थल, पर्यटन स्थल आदि, इन सब से क्वेश्चंस ज्यादा पूछे जाते हैं। तो इसको तैयार करने के लिए बेस्ट आपके लिए रहेगा कि एसएससी का जो प्रीवियस ईयर पेपर आता है उसको आप करेंगे तो मैक्सिमम क्वेश्चन आपको वहां से देखने को मिल जाएंगे। करंट अफेयर्स की मैं बात कर लूं तो 6 से 8 महीने का करंट अफेयर्स पढ़ना बहुत जरूरी है, और 3 से 4 महीने का करंट अफेयर्स तो बहुत अच्छे से पढ़ना जरूरी है, ठीक है। देखिए, ज्योग्राफी से भी 2-3 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, लेकिन ये जो पूछने का क्रम है वो बदलता रहता है, ठीक है। कभी कभी पेपर में एक ही क्वेश्चन आता है, कभी कभी 3 क्वेश्चंस भी पूछ लिए जाते हैं। यूपी जीके से क्वेश्चंस अच्छे आते हैं, कंप्यूटर से भी अच्छे आते हैं, ठीक है। तो ये जो 5 टॉपिक आपको यहाँ दिख रहे हैं, इन 5 को अच्छे से पढ़ना जरूरी है, क्योंकि 80 से 90% के बीच में क्वेश्चंस जो है इन्हीं 5 टॉपिक से पूछे जाते हैं। इसके अलावा देखिए, हिस्ट्री हो गया, पॉलिटी हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया, साइंस हो गया, इन सब के लिए आपको अलग से पढ़ने की जरूरत नहीं है। जो आप एसएससी का प्रीवियस ईयर सेट लगाओगे उसमें ये चीजें कवर हो जाएंगी। और देखिए, इकोनॉमिक्स और साइंस से तो बहुत ना के बराबर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, मुश्किल से 1-2 क्वेश्चन पूछ ले वही बहुत है।
आइए इंग्लिश की बात कर लेते हैं। तो देखिए इसमें मे, माइट, वुड, शुड, यूज टू का से रिलेटेड जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो ज्यादा रहते हैं, तो इनका यूज आपको ज्यादा देखने को मिल जाएगा क्वेश्चंस में, तो इनसे संबंधित आप क्वेश्चंस को अच्छे से देख लीजिएगा। इसके अलावा देखिए सिनोनिम्स और एंटोनिम्स से आपको 1 से 2 क्वेश्चंस देखने को मिल जाएंगे। आइटम फ्रेसेस से क्वेश्चंस आते हैं, 1 से 2 क्वेश्चन आपको इससे देखने को मिल जाएंगे। सबसे ज्यादा आपको फिलिंग द ब्लैंक्स से क्वेश्चंस मिलेंगे, चाहे वो ग्रुप डी हो चाहे वो ग्रुप सी हो। अब देखिए फिलिंग द ब्लैंक्स में ग्रुप डी से जो संबंधित क्वेश्चंस पूछे जाएंगे वो टेंसेस पे ज्यादा आधारित रहते हैं, ठीक है। लेकिन ग्रुप सी से जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं फिलिंग द ब्लैंक्स में, उसमें देखिए ग्रामर से संबंधित क्वेश्चन ज्यादा रहते हैं, जैसे कि नाउन हो गया, प्रोनाउन हो गया, प्रीपोजिशन हो गया, कंजक्शन हो गया। तो फिलिंग द ब्लैंक से संबंधित इन टॉपिक्स को अच्छे से जरूर पढ़ लीजिएगा, इससे क्वेश्चंस ज्यादा वहां पे पूछे जाते हैं। इसके अलावा देखिए फिगर ऑफ स्पीच से क्वेश्चंस आते हैं, जो आपका अलंकार कहलाता है। फिर आपका वॉइस से आ जाता है, ठीक है, एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस, ठीक है। इससे आपको 2 से 3 क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे। डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच से क्वेश्चंस आ जाते हैं। फिर आपका देखिए पंक्चुएशन से और अरेंजमेंट से क्वेश्चंस आपको देखने को मिल जाएंगे। तो देखिए यहाँ पे आपको ये ज्यादा टॉपिक्स नहीं है, ठीक है, ये सभी टॉपिक्स आपको एक ही बुक में मिल जाएंगे। देखिए केडी पब्लिकेशन की बुक आती है नीतू मैम की, उसमें इन टॉपिक्स को बहुत ही अच्छे से समझाया गया है, ठीक है। एक्चुअली वो बेस्ड है आपका एसएससी पैटर्न पे, ठीक है। अगर आप एसएससी की कोई भी बुक पढ़ लेते हैं इससे संबंधित तो बहुत ही बेनिफिट रहेगा आपके लिए। अगर आपको ये कंफ्यूजन है कि किस बुक से पढ़ें किस बुक से नहीं पढ़ें, तो आप मुझे कमेंट कीजिएगा, मैं आपको उससे संबंधित एक वीडियो बना के दे दूंगा, ठीक है। आइए बात करते हैं मैथ्स की। तो देखिए ग्रुप सी का और ग्रुप डी का सिलेबस थोड़ा बहुत चेंज है, ठीक है, बहुत हल्का फुल्का आपको इसमें चेंजेस मिलेंगे। और जो पेपर लेवल है आपको ग्रुप डी का एकदम हलवा लगेगा, मतलब अगर आप थोड़ा बहुत भी अच्छे से पढ़े हैं तो ग्रुप डी का जो पेपर आता है बहुत ही ईजी आपको देखने को मिलेगा। लेकिन वहीं ग्रुप सी का आप जब पेपर देखोगे तो 2-4 टॉपिक को छोड़ दें, उसके अलावा जो बाकी टॉपिक्स हैं उससे क्वेश्चन अच्छे पूछे जाते हैं, ठीक है। ऐसा इसलिए क्योंकि देखिए ये 12th बेसिस पे पूछा जाता है इससे क्वेश्चंस, और इसमें आपको 8th से 10th बेसिस पे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। आइए देखते हैं मैथ्स का ग्रुप सी में क्या क्या सिलेबस है। देखिए इसमें सिंप्लीफिकेशन से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जिसको हिंदी में सरलीकरण बोला जाता है। इसके अलावा वर्गमूल से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, धनमूल से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, प्रतिशत से संबंधित क्वेश्चंस आते हैं, लाभ हानि से आते हैं, ब्याज से संबंधित क्वेश्चंस आते हैं, समय, दूरी, आयु से क्वेश्चंस आते हैं। इसके अलावा अनुपात और औसत से भी क्वेश्चंस इसमें पूछे जाते हैं। उसके बाद देखिए प्रायिकता से यहाँ क्वेश्चंस पूछे गए हैं बहुत ज्यादा, ठीक है। बहुत ज्यादा का मतलब है आपको 2 से 3 क्वेश्चन कई शिफ्ट में पूछ लिए गए थे प्रायिकता के क्वेश्चंस। तो ये चीजें क्या होता है कि पेपर का लेवल जो है वो थोड़ा सा हार्ड कर देता है। फिर देखिए समांतर श्रेणी से क्वेश्चंस पूछे गए, एचसीएफ एलसीएम से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ट्रेन से संबंधित क्वेश्चंस आपको 1-2 देखने को मिल जाएंगे। उसके अलावा देखिए क्षेत्रफल के क्वेश्चंस, वर्ग, आयत, अर्धवृत्तीय, शंकु, द्विघाती समीकरण, कोण, वृत्त व्यास, अवलोकन, चतुर्भुज, ये जो मैं क्षेत्रफल से लेकर और यहाँ चतुर्भुज तक बताया हूँ इससे क्वेश्चंस ज्यादा पूछे जाते हैं, ठीक है। इसलिए इन सारे टॉपिक्स को आपको अच्छे से कवर करना जरूरी है। और देखिए अनुपात से और प्रायिकता से क्वेश्चंस ज्यादा पूछे गए हैं इससे पहले। तो देखिए मैं ये नहीं कह रहा कि इससे पहले पूछे गए हैं तो इस बार भी इसी से ज्यादा आएंगे, कोई जरूरी नहीं है, लेकिन इन टॉपिक्स को आप थोड़ा अच्छे से देख लीजिएगा। बाकी ये जो पूरे टॉपिक्स दिए हुए हैं इन्हीं से ज्यादा क्वेश्चंस पूछे गए हैं बार बार। ग्रुप डी की बात कर लें तो देखिए इसमें भिन्न से संबंधित क्वेश्चन आता है, एलसीएम एचसीएफ से आता है, सरलीकरण से आता है, गुणनफल, गुणनखंड, फिर चाल, समय, प्रतिशत, लाभ हानि, वर्ग, घनमूल, ग्राफ, डीआई से भी 1-2 क्वेश्चंस पूछे गए हैं। औसत से और ट्रेन से क्वेश्चंस ज्यादा आते हैं। वर्ग में देखिए क्षेत्रफल, भुजा और परिधि से संबंधित क्वेश्चंस भी पूछे गए हैं इसमें। देखिए पेपर का लेवल जो है वो तो इजी रहता है, इसलिए क्वेश्चंस करना ज्यादा हार्ड नहीं रहते हैं। वर्ग से जो क्वेश्चंस आते हैं वो बहुत ही इजी होते हैं, फॉर्मूला बेस्ड होते हैं। और औसत और ट्रेन से जो मैंने आपको अभी बताया इससे भी जो क्वेश्चन आते हैं वो बहुत ही बेसिक आते हैं। आइए बात करते हैं कितना समय पढ़ाई को दें और कितना समय टाइपिंग को दें। तो देखिए ग्रुप सी में आपका जो जूनियर असिस्टेंट है और आपका जो पेड अप्रेंटिस है, इन दोनों के लिए आपको टाइपिंग जरूरी है। ग्रुप डी के लिए जो है वो टाइपिंग की जरूरत नहीं है, ठीक है। ग्रुप डी में सिर्फ आपको प्री और मेंस होगा, ठीक है, 100 नंबर का, और इसकी मेरिट बहुत जाती है, वो मैं मेरिट वाले वीडियो में आपको बता दूंगा, अच्छे से पूरा अच्छे से समझा दूंगा। तो देखिए जूनियर असिस्टेंट और पेड अप्रेंटिस की जो ये वैकेंसी है इसमें जो रिटर्न है आपका 100 नंबर का होता है, और टाइपिंग जो है आपकी 25 + 25 की होती है, ठीक है। मतलब हिंदी में 25 और इंग्लिश में 25 नंबर की होती है। और जो आपका फाइनल मेरिट बनता है वो आपका 150 नंबर पे बनता है, ठीक है। तो इंपॉर्टेंस देखिए इसकी भी है और आपके इसकी भी है। तो इस वैकेंसी के लिए अगर आप अभी से लग जाएंगे तो देखिए पढ़ाई के लिए अगर आप 5-6 घंटा दे रहे हैं तो देखिए टाइपिंग के लिए भी आपको 2 से 3 घंटे देने पड़ेंगे, ठीक है। देखिए बहुत जरूरी हो जाता है ये दोनों चीज, क्योंकि देखिए आपकी जो मेरिट है वो ज्यादा जाती है। देखिए 150 में इसका मेरिट जो है पिछली बार 126 पॉइंट कुछ गया था।
अब ये आप खुद अंदाजा लगा लीजिए, 150 में आपको कम से कम 130 लाना ही है जनरल वालों को, ताकि वो सेफ जोन में रहें। उसके लिए आपको इसकी जो मतलब रिटर्न देखिए 100 का है, ठीक है, इसके लिए तो आपको करना ही करना पड़ेगा। लेकिन खुद आप सोचो, अगर इस 25 और इस 25 में से, मतलब इस 50 में से अगर आप 50 लेके आ जाते हो तो रिटर्न में थोड़ा सा आपके लिए इजी हो जाता है, ठीक है। इस 50 में से 50 लाना कोई ज्यादा बहुत हार्ड नहीं है, ठीक है। 48 47 में बहुत बच्चे लेके आते हैं। तो मेरा कहने का मतलब सिर्फ इतना है, इस टाइपिंग में आप जितना अच्छा कर जाओगे, रिटर्न में आपको थोड़ा सा बेनिफिट मिल जाएगा, ठीक है। मतलब थोड़ा 1-2 नंबर 4 नंबर कम भी रहेगा, तब भी कोई बात नहीं रहेगी। तो जितना टाइम आप पढ़ने को दे रहे हो, जैसे मान लो 6 घंटा आप पढ़ने को दे रहे हो, तो 3 घंटा आप टाइपिंग को भी दो। ये 3 घंटा मैं उन बच्चों के लिए बोल रहा हूँ जो इससे पहले टाइपिंग नहीं किए हैं। जो बच्चे इससे पहले टाइपिंग कर रखे हैं उनके लिए 2 घंटा ही सफिशिएंट है। तो मेरा कहने का मतलब सिर्फ इतना ही है, जितना इंपॉर्टेंस आप पढ़ाई को दे रहे हैं उतनी ही इंपॉर्टेंस आप टाइपिंग को भी दे के चलिए, क्योंकि इसके भी नंबर आपके मेरिट में जुड़ने वाले हैं। पूरे सिलेक्शन प्रोसेस से संबंधित और जो भी इससे पहले कट ऑफ बना है, या फिर क्या आप नंबर इस बार कट ऑफ जा सकता है, पेपर लेवल कैसा रह सकता है, इससे संबंधित वीडियो मैं इसके बाद डाल दूंगा। तो इलाहाबाद हाईकोर्ट ग्रुप सी और डी की जो वैकेंसी है, इससे अपडेट रहने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। देखिए वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दें। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं या फिर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दें। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।